मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 9वीं वाले, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं गणित विषय का ऐसा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जितने भी प्रश्न बताते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में छपने लायक हो। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि रियल या वायरल पेपर किसी के पास नहीं होता है। और जो हम आपको पेपर बताते हैं 100% ऐसा पेपर बताते हैं जो कि वेरी मोस्ट हो और आपकी एग्ज़ाम में पूछने लायक हो। ऐसा प्रश्न हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी विषय के पेपर आपको इस चैनल के द्वारा देखने को मिलेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे जो पूछा गया यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन, हम सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति जानेंगे, उसके बाद जो प्रश्न है वो हम जानेंगे। पहला प्रश्न है जो कि 100% वेरी मोस्ट है और आपकी एग्जाम में छपेगा। अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो अशून्य अचर पद होता है, अशून्य अचर पद होता है कि घात सदैव कितनी होती है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे, अद्वितीय होती है। क्या होती है, अद्वितीय। आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। अद्वितीय नहीं लिखना है, लेकिन इसमें आपको शून्य लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, शून्य। जो घात होती है ना, अशून्य अचर पद की घात सदैव कैसी होती है, शून्य। आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, तो इसमें आपको एक घात होती है। जो रेखीय बहुपद है उसमें चर की जो अधिकतम घात एक होती है, अशून्य अचर पद की घात सदैव 0 होती है। ठीक इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। गुणांक आपको -1, आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड एक्स प्लस है, तो दूसरा गुणनखंड कितना होगा। तो आपको करेक्ट उत्तर बताना है एक्स प्लस 10, आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम में छपेंगे यानी कि छपेंगे। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, तो शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, यानी कि ये आपको असत्य बताना है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो इसमें भी आपको असत्य बताना है। पहला तो देखिए, पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है ना। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपद 7x की घात 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, तो ये भी आपको असत्य बताना है। 3x प्लस 5 का एक रेखीय बहुपद है, तो ये आपको सत्य बताना है। इस प्रकार मैंने आपको सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर 10 से आप मिलाएंगे एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्जाम में छपेंगे। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। बहुपद x प्लस 1 का शून्यक है, तो इसमें आप -1 बताना है। बहुपद x की घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात क्या होगी, तो इसमें आप 4 करेक्ट उत्तर बताना है। बहुपद 5x प्लस 2 का शून्यक में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है और जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये सारी की सारी जोड़ी, जिनमें जो देखिए फोर्थ वाली है और फर्स्ट सेकंड है, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की ओर। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो वो क्या कहलाता है, तो उसे हम शून्य बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार लिखना है आपको, शून्य बहुपद, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे बहुपद, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो एक पदी, एक
पदी आपको लिखना है। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी कहलाता है। केवल दो पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो द्विपद आप याद रखेंगे, द्विपद। ठीक। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रेखिक बहुपद आप कहेंगे। एक घात, जिसमें एक घात हो उसे रेखिक बहुपद आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। और सारे के सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से याद करना है और अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करना है। और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आपने अपनी क्लास में नोट्स बनाए थे, उनसे आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।